Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about data reduction and sufficiency, one of the most important property of point estimator. Data reduction आपके पास क्या होता है कि आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है ना, यानी आपने डेटा साइज जो है वो कैसे उसको रिड्यूस करना है, यानी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और आपने जो है तो उसको एक स्मॉल उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, और जो डेटा था आपके पास उसको आपने रिड्यूस करना है. सो आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द डेटा और बाय कंप्यूटिंग द स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ मेनी स्टैटिस्टिक्स वी नीड टू कंप्यूट. तो उसके साथ सफिशिएंसी जो है तो वो डील करता है, यानी सफिशिएंसी जो है तो ये हमें स्टैटिस्टिक के बारे में बताता है कि हाउ मेनी स्टैटिस्टिक्स वी नीड टू कंप्यूट विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. अब स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, अब आप सबको पता है कि स्टैटिस्टिक एनी फंक्शन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. सो वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है. अब इसकी डिस्कशन जो है तो हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं. एग्जांपल तो वैसे इसमें बहुत काफ़ी सारे आ जाते हैं, लेकिन और हर एक, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सफिशिएंट स्टैटिस्टिक को चेक कर सकते हैं. अच्छा, अब चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होते हैं तो हर एक के पैरामीटर्स भी डिफरेंट होते हैं. अब जो पैरामीटर्स है ना, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए अब जो स्टैटिस्टिक आपके पास आए हैं, अगर वो स्टैटिस्टिक्स आपके उन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी है देन इट मीन्स दैट कि वो आपके सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम सफिशिएंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें सफिशिएंसी को तो वो आपके पास क्या आएगा कि let x vector be a random sample from the density f of x vector theta where the theta may be a vector parameter. So let's suppose t is defined to be a sufficient statistic if and only if the conditional distribution of the sample data x vector given t does not depend on theta for any value of t. If this conditional फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, तो हम कह सकते हैं आपका जो स्टैटिस्टिक t है ये आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है. सो लेट एक एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं. देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है. लेट x1 x2 बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दैट फॉलोज अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर लैम्डा. देन प्रूव दैट t is equals to x1 plus x2 be a sufficient statistic. सो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या है कि दो रैंडम वेरिएबल है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते हैं. तो आपने आपको गिवन है कि स्टैटिस्टिक आपके पास है द सम ऑफ दीज टू रैंडम वेरिएबल्स, जो कि x1 प्लस x2 बन रहा है. वो कह रहे हैं कि आपके पास इन दो वेरिएबल्स का सम जो है वो आपके पास सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है. तो क्या ये ट्रू है या नहीं, इसको प्रूफ करना है, ठीक है. तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सफिशिएंसी की डेफिनेशन को याद करें. अभी इससे पहले हमने की है. सफिशिएंसी हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t एंड x जो है वो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता है, बाय थीटा वी मीन्स कि जो आपका पैरामीटर होगा चाहे वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक यहाँ पे थीटा की जगह आपके पास क्या है, लैम्डा है. सो वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा आना चाहिए, ठीक है. यानी जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, probability of x vector is equal to small x vector in t is equals to t divided by probability of t is equals to t. अब ये x वेक्टर बेसिकली आपके पास क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है. तो यानी x1 और x2. So students, probability of x1 is equal to x1, x2 is equals to x2, t is equals to x1 plus x2 divided by probability of x1 plus x2. अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास probability of x1 आ रहा है, ठीक है, x2 आ रहा है आपके पास, और t में भी यही दो रैंडम वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं. यानी जो x1 और x2 जिनके सम को हमने t से रिप्रेजेंट किया है, तो ये t जो है ये आपके पास रिपीटिशन है. किस चीज़ की रिपीटिशन है, इन्हीं वेरिएबल्स की रिपीटिशन है जो आपके पास यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना. यानी ये आपके पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है. सो हम इसको अगेन कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है ना. यानी यहाँ पे जो है तो ये हमारे पास वो सेट वाला कंसेप्ट यूज़ किया गया है. मैथमेटिक्स में जो सेट्स होते हैं उन वहाँ का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है. यानी इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ कि जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ये f ऑफ x है ये आपके पास इक्वल हो गई किस चीज़ के, f ऑफ x वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल x वेक्टर डिवाइडेड बाय f ऑफ t इज इक्वल टू x1 प्लस x2.
ठीक है ना, तो इसको हम यू लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, तो वो यहाँ से आप देखें क्वेश्चन में ही गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास पाइथन है विद पैरामीटर लैम्डा, और टी जो है वो आपके पास सम ऑफ दीज टू रैंडम वेरिएबल्स है। तो अब सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो आपके पास क्या है, यानी आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने ये जो टर्म है आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है देन इट मींस दैट टी इज द सफिशिएंट स्टेटिस्टिक। अब एफ ऑफ एक्स वेक्टर, अब देखें यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स वेक्टर है, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स वेक्टर का क्या मतलब होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड वी नो दैट लाइक्लीहुड फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल्स है और दोनों के दोनों पाइथन से है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स वेक्टर होगा, यानी इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन है उनका प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वेक्टर होगा, एंड देन वी शुड नीड टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ टी, द स्टैटिस्टिक टी। ठीक है ना, और वो आपके पास क्या है, द सम ऑफ दीज टू, तो वो फिर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम जो है तो एफ ऑफ एक्स वेक्टर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। f of x vector is equal to x vector is equals to pi I is equals to 1 up to 2, pi is for product। ठीक है ना, e चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें पता है कि हमारा f of x क्या होता है, e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर xi डिवाइडेड बाई xi फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा पावर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, यानी जो पावर्स है वो ऐड हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट xi पे अप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई, डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास यहाँ से आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द फंक्शन ऑफ टी, यानी पीडीएफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी हमें चाहिए, यानी टी जो है, टी आपके पास हमें क्वेश्चन में गिवन है, टी इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, यानी सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। सो आपको ये बात अपने माइंड में याद रखनी चाहिए कि चूंकि x1 और x2 आपके पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं, एंड वी नो दैट द सम ऑफ द पाइथन रैंडम वेरिएबल इज आल्सो अ पाइथन, बट उसका जो पैरामीटर होता है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस जो चेंजेस होती है वो उस पर आ जा पड़ती है। ठीक है ना, और वो क्या चेंजेस होती है, इफ़ यू हैव n रैंडम वेरिएबल्स देन विद पैरामीटर लैम्डा, सो आपका जो सम ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स होगा वो आपके पास अगेन लैम्डा ही होगा, लेकिन उसका पैरामीटर लैम्डा की जगह n लैम्डा हो जाएगा, यानी n टाइम्स लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे रैंडम वेरिएबल कितने हैं, 2 रैंडम वेरिएबल है, और उन 2 रैंडम वेरिएबल्स का सम लिया जा रहा है। तो हमें पता है कि सम ऑफ दीज 2 रैंडम वेरिएबल इज अगेन पाइथन, बट जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स लैम्डा। ठीक है ना, 2 रैंडम वेरिएबल्स है, सो 2 टाइम्स लैम्डा, यानी अब टी जो है, टी की डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गई वो क्या है, वो पाइथन है, और 2 टाइम्स लैम्डा के साथ पाइथन हमारे पास कैसे हम लिखेंगे, सिंपल, ये आपके पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जहां पे लैम्डा है वहां पे आपने 2 लैम्डा लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास टी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो आपके पास ये हो गई। सो एफ ऑफ एक्स वेक्टर भी आपके पास आ गया, टी भी आपके पास आ गया। सिंपल सी बात, अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखिए ये क्या है, जो एफ ऑफ एक्स वेक्टर है डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी, यानी ये जो 2 आपके पास डिफरेंट पीडीएफ आए हैं, इन 2 डिफरेंस का आपने क्या लेना है, आपने इनको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे अगर हम यही पे डिवाइड करें, ये देखिए सिंपल, इसमें पुट करने के बाद आपने क्या, यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी आ जाएगा ना, तो ये इस फॉर्म में आप लिखेंगे कुछ, तो आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये जो टी है ये आपके पास इक्वल है किस चीज़ के, x1 प्लस x2 है कि नहीं, तो इस टी की जगह क्या मैं डायरेक्ट 2 लैम्डा होल पावर x1 प्लस x2 लिख सकती हूँ कि नहीं, ऐसे ही है ना, लिख सकती हूँ। तो ये जो लेमडा है इसकी पावर भी आपके पास x1 प्लस x2 है, और यहाँ पे जो लेमडा है इसकी पावर भी आपके पास x1 प्लस x2 है। तो सिंपल ये इस लेमडा के साथ क्या हुए, कैंसिल हुए, और दोनों डिवीजन में है, सो दैट्स वाई ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, और ये जो e पावर -2 लेमडा है ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, ये जो t फैक्टोरियल देखिए डिवीजन है और अगेन उसके नीचे डिवाइड हो रहा है, सो ये न्यूमरेटर में चला गया, ये आपके पास बन गया t
फैक्टोरियल, यहाँ का जो न्यूमरेटर था वो तो होल आपके पास कैंसिल होकर 1 आ गया है, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वो आपके पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या रह गया, ये जो 2 है ये भी आपके पास 2 पावर टी, ठीक है ना, 2 पावर टी रह गया, और आपके पास ये x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल भी रह गए। अच्छा, जो यहाँ पे 2 पावर टी है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब अगर आप इनसे थोड़ा सा अलग करके लिख लें, यानी 1/2 एंड होल पावर टी, तो आप यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 होल पावर टी आ गया आपके पास। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास है टी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर आप x2 को देखें t आपके पास क्या है, t इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। अगर यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकालें, यानी आपके पास क्या आएगा, x2 इज इक्वल्स टू t माइनस x1, यानी आप x2 की जगह लिख सकते हैं t माइनस x1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। या अगर आप यहाँ पर ही देखें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा आ रहा है, सो ये आपके पास टी जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, बट इसको मोर सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, इस फॉर्म में थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है ये आपके पास अब कॉम्बिनेशन बन रहा है किस चीज़ की, टी चूज x1 आ रहा है, ठीक है, सो टी चूज x1 और 1/2 होल पावर t आपके पास ऐसे ही आ गया। अब आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी आपको लैम्डा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी लैम्डा नहीं है, सो ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। चूंकि ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा यहाँ से आपके पास आ रहा है, तो इट मीन्स दैट के आपका जो टी है, जो स्टैटिस्टिक टी जिसको क्वेश्चन में ही कहा गया था कि प्रूव करे कि ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, सो इट मीन्स दैट के ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना, प्रूफ हो गया। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल आज की वीडियो में हमने की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एग्जांपल करेंगे वो एक नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, यानी इन केस ऑफ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।